नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है कैनामाइसिन। कैनामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, यानी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास से ये बिलोंग करता है। इसको आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये उसी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। इसको जैसे कि आपको हो गया ई कोलाई हो गया, सुडोमोनास एरुगिनोसा हो गया, या फिर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यानी कि जिससे टीबी या ट्यूबरक्लोसिस होती है, इसको आप अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हो। अगर कैनामाइसिन की मैक्सिमम ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरिया के 38 सब यूनिट राइबोसोम पर जाकर बाइंड करता है, जिसकी वजह से राइबोसोम का फंक्शन रुक जाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है। होता ये है कि जब ये 38 सब यूनिट पे बाइंड करता है तो राइबोसोम mRNA को रीड नहीं कर पाता है। जब रीड नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, वो या तो इनएक्टिव होते हैं या फिर टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल ग्रोथ नहीं होता है, उसके डीएनए रेप्लिकेशंस नहीं होते और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें इसका, तो आप इसको ओरली नहीं ले सकते हो क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं है वहाँ पे। इसको आप या तो इंट्रावेनस रूट से ले सकते हो या इंट्रामस्कुलर रूट से ले सकते हो। जब आप IVIM रूट से इसको लेते हो तो बॉडी में ये एब्जॉर्ब तुरंत हो जाता है। उसके बाद ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बॉडी के फ्लूइड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है और बॉडी से ये यूरिन के थ्रू अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट करके बाहर निकल जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो आप पहले ही बात कर चुके हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जैसे कि आपको मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी कराने वाली जो बैक्टीरिया होती है उसके ऊपर इफेक्टिव है, तो टीबी में इसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा इसका यूज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कर सकते हैं, जिसकी यानी कि पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड, नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें आपको पेशाब करने में जलन होती है, पेट में नीचे साइड दर्द होता है, तो उस केसेस में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जैसे कोई घाव हो गया या सेलुलाइटिस हो गया, तो इस तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें फोड़े वगैरह निकल जाते हैं पैर में या हाथ में, पूरे बॉडी में रैसेस हो जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक करने के लिए। उसके अलावा इसका यूज़ बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में किया जा सकता है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये कैनामाइसिन है ये फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट सीवियर होते हैं। इसको सेकेंड लाइन या फिर तब यूज़ करते हैं जब कोई बैक्टीरिया किसी एक ड्रग के ऊपर रेसिस्ट है या बाकी एंटीबायोटिक के ऊपर रेसिस्ट है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे कैनामाइसिन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये वहाँ पे इफेक्टिव होता है। अगर इसके डोज की बात करें तो ये 3 फॉर्म में मिलता है, 500 mg, 750 mg और 1000 mg इंजेक्शन फॉर्म में। वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं दिन में 2 बार या कभी कभी दिन में 1 बार, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितना है इन्फेक्शन की। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, हेडेक, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा हियरिंग लॉस, कान में टिंगलिंग इफेक्ट यानी कान बजने जैसा लगता है, ये कुछ साइड इफेक्ट इसको देखने को मिलते हैं। कभी कभी किडनी डैमेज भी करने के खतरा बनाता है। अगर किसी को इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा कान बज रहा है, होठ स्वेल हो गया है, मुंह फूल गया है, रैसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अगर इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट देता है। जैसे अगर बाकी अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिन, अगर इन सब के साथ को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि इसका खुद का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे पहुंच जाए या फिर उनका साइड इफेक्ट सीवियर लेवल पे पहुंच जाए और इंसान को जान का खतरा बन जाए। उसके अलावा अगर इसको डायबिटीज़ के साथ यूज़ करते हैं तो किडनी डैमेज का खतरा होता है, कभी कभी हियरिंग लॉस का खतरा बन जाता है और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो किडनी पे काम करती हैं, उनके साथ अगर इसका उपयोग किया जाए तो किडनी डैमेज का खतरा बन जाता है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो कैटेगरी D के में आता है ये, जहाँ पे प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं तब जब कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट को साइड रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका बेनिफिट उस साइड इफ़ेक्ट से बेटर है, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसका यूज़ प्रेगनेंसी में नहीं होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होता है, बच्चे में हमेशा एक खतरा बने रहता है इसका यूज़ करने पे, और ब्रेस्ट फीडिंग में तो बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।